अब से करीब 14 दिन पहले तक बिहार के डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव ने उस वक्त चुप्पी साध ली थी जब नीतीश कुमार इस्तीफा देने अपने घर से निकले थे। अमर उजाला ने तब भी बताया था कि लालू यादव क्राइसिस मैनेजमेंट की नहीं बल्कि प्लानिंग कर रहे हैं। अब उस प्लानिंग का क्या हुआ, क्या नफा नुकसान रहा, आइए आपको इस वीडियो में समझाते हैं। दरअसल साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने जो नारा दिया था उसी पर जनादेश उनको हासिल नहीं हुआ, लेकिन इन सब के बावजूद राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर बिहार में उभरी थी। जनादेश राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को मिला था। करीब 17 महीने पहले अचानक उस जनादेश को ठुकरा कर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ हो लिए थे। जब वो उधर यानी कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ गए थे, तब एनडीए ने यह घोषित कर दिया था कि चाचा नीतीश कुमार कुछ दिन बाद अपने भतीजे तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप देंगे और देश की राजनीति करने लगेंगे। लेकिन उत्तराधिकारी घोषित करने के बावजूद तेजस्वी को गद्दी नहीं सौंपते हुए नीतीश कुमार 28 जनवरी को वापस एनडीए में चले गए और सीएम की कुर्सी पर और बिहार की ही सियासत में कायम रहे। वहीं दूसरी तरफ फ्लोर टेस्ट से पहले राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी का खेमा अपने नेता तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री मान रहा था। तेजस्वी की पत्नी राजश्री यादव ने एक दिन पहले इसकी घोषणा भी कर दी, लेकिन हुआ क्या? विधायकों का भी नुकसान हुआ और सरकार भी गिरा पाने में तेजस्वी कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन इसके बावजूद कहा जा रहा है कि तेजस्वी फायदे में रहे। कैसे? 28 जनवरी को जब नीतीश कुमार महागठबंधन के सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए जाने वाले थे, तब लालू प्रसाद यादव क्या तैयारी कर रहे थे, इसका खुलासा अमर उजाला ने पहले ही कर दिया था। पूरी प्लानिंग के बावजूद राज्य में तेजस्वी यादव की सरकार बनाने के लिए पार्टी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पास संख्या बल पूरा नहीं हुआ, तो उन्होंने चुप्पी साध ली। कई लोग मानने लगे कि लालू गणित नहीं बैठा रहे, लेकिन वो जुगाड़ में लगे थे। और यही कारण है कि 28 जनवरी की शाम को जब नीतीश कुमार ने और उनकी सरकार ने शपथ ग्रहण की, तो उसके बाद से बिहार की राजनीति में खेला शब्द और उसकी चर्चा बेहद आम हो गई। शुरुआत बेशक जीतन राम मांझी से हुई, क्योंकि लालू यादव के गणित में वो पहले थे। आज फ्लोर टेस्ट के दौरान जब हिसाब सामने आया तो विपक्ष की संख्या 114+1 होने के बजाय 112 हो गई, यानी कि जिसे 115 पहुंचना चाहिए था, वो 3 विधायकों का नुकसान ले बैठे। क्यों? क्योंकि ये तीनों विधायक इस महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में चले गए। विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से ही साबित हो गया था कि नीतीश कुमार की सरकार कायम रहने वाली है और विश्वास मत को जीत लेगी। इसके साथ तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का प्रयास भी अधूरा रह गया और राष्ट्रपति शासन की जो आशंका बिहार में थी वो भी खत्म हो गई। वैसे इस 14 दिन के आयोजन में 3 विधायक खोकर भी तेजस्वी ने कुछ नहीं खोया, यह मानना मुश्किल है। अनंत सिंह की पत्नी और आनंद मोहन के बेटे ने क्यों साथ छोड़ा, यह समझना तो लोगों के लिए आसान हो गया है, लेकिन प्रहलाद यादव का नाम उस हिसाब से चौंकाने वाला था। इसके बावजूद तेजस्वी ने जितना खोया उससे ज्यादा हासिल किया, कई लोग अब यह भी कह रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को इन 14 दिनों में पूरी तरीके से हिलाकर रखा, इस बात में कोई शक नहीं है। हर जगह तेजस्वी के नाम की चर्चा होती रही, जो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्हें कुछ ना कुछ फायदा भी दिला सकती है। तेजस्वी ने जिस तरीके से अपनी हार को स्वीकारते हुए नीतीश कुमार को लेकर मोदी और शाह की गारंटी मांगी, और जैसे ही उन्होंने लालू यादव का नाम लेते हुए हार नहीं मानने की बात कही, उनका वो अंदाज भी बेहद चर्चा में है। तेजस्वी यादव को छोड़ पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब हटे थे, तब भी भ्रष्टाचार अहम मुद्दा था, और अब तो लैंड फॉर जॉब केस में तेजस्वी यादव पर हर समय गिरफ्तारी की तलवार तक लटकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को लोकसभा चुनाव में हराने के लिए तैयार हुए विपक्षी गठबंधन के अहम किरदार लालू प्रसाद यादव के बेटे होने के कारण उन्हें छेड़ने से पहले हर कदम पर ईडी कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाती है। पिछले दिनों जब पूछताछ के लिए तेजस्वी यादव को बुलाया गया था, तब भी भारी भीड़ एक तनावपूर्ण माहौल को पैदा कर रही थी। अगर भ्रष्टाचार का यह दाग नहीं होता तो क्रिकेट की तरह राजनीति में भी तेजस्वी यादव इस तरीके से पिछड़ते नहीं दिखते। लेकिन सियासत की पिच पर वो किस स्ट्रेटजी के साथ उतरेंगे और कौन से तरकश उनके तीर में हैं, ये शायद
लोकसभा चुनाव के पास आते आते साफ हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।